हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर साबिर अंसारी। मैं आज आप लोगों को डिजीज आफ्टर सप्रेशन का पार्ट 4 का डिस्कशन करूंगा, ताकि आप लोगों को पूरी सप्रेशन जितने भी डिजीज है उनका मैं पूरा ही चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 3 इस तरह से जितना भी चैप्टर होंगे 10-15 मिनट का वीडियो बनाते बनाते मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी हो, अगले जो है टॉपिक में मैं इम्पोर्टेंसी तक बताया था। और आज जो है, मान लीजिए किसी आदमी को डायरिया हुआ, ठीक है, और डायरिया होने के बाद वो उसका पागलपन का जैसा काम करने लगा। मतलब पगला आदमी जिस तरह से काम करता है उस तरह से वो काम करने लगा। डायरिया होने के बाद, डायरिया हुआ, एलोपैथी के बाद और कुछ दवाओं से उसका डायरिया ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो पागलपन का स्टेज में पहुंच गया। तो इस ऐसी हालत में जो है आप कुपरमेट 1 एक डोज करके जो है वीकली आप इसको देंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो है हेमोरेज, हेमोरेज जो है किसी भी हालत में, मैंने कहीं से भी हो, और इसके चलते अगर कोई आदमी पागलपन के जैसा करने लगा या पागल हो गया, तो यहाँ पर आप चाइना या सिंकोना, ठीक है, ये आप 30 से शुरू करेंगे। 30 जो है सुबह दोपहर शाम, एक सप्ताह दिए। उसके बाद जो है सुबह शाम 200 एक सप्ताह दिए। उसके बाद जो है 1 ml 3 दिन बाद एक खुराक, इस तरह से करके मोटा मोटी आप वही 5 से 6 खुराक देंगे। उसके बाद जो है उसको प्लासिबो देके ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह वो आपको धीरे धीरे एकदम ठीक रिजल्ट, वो इंसेंटी जो है पागलपन जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद जो है किसी को नींद ना आने की वजह से या नींद को सप्रेस किया गया, उसके बाद अगर किसी की पागलपन की दौरा पड़ती है या पागलपन के जैसा पागल होते हैं, वो उस तरह का व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो ऐसे में आप जो है लाइसिन बोल के एक मेडिसिन आती है और हाइड्रोफोबिनम, ये दो दवा जो है आप 200 पोटेंशियल या 1 सप्ताह में एक खुराक इसको रिपीट करते रहेंगे। मोटा मोटी वही 2 से 3 महीना आप रिपीट करें, ये जो है धीरे धीरे इसका पागलपन खत्म हो जाएगा। अगला जो है जिलेसी। जिलेसी जो है आप किसी की जलन, माने मनुष्य का माने व्यक्तिगत आचरण होता है, किसी का मासूम होता है, किसी का हिंसात्मक होता है। तो वही हिंसात्मक जो जलन जिसको बोलते हैं, किसी काम किसी को अच्छा वो देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं है, इसके चलते वो जो है पागलपन की दौरा पड़ रहे। तो ऐसी हालत में जो है आप लेकेसिस लेकेसिस 1 वीकली एक डोज, इसको आप 3-4 महीना जो है रिपीट करते रहें, और बीच में जो है उनका प्लासिबो वगैरह देते रहें। तो ये जो है जेलेसी की वजह से जो पागलपन आई है, ये धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट जो है लिकोरिया। लिकोरिया की वजह से वो जो है प्रोफ्यूज भी हो सकता है, या तो कम कम करके कहीं स्कैंटी भी हो सकता है,
न जो भी हो, लिकोरिया की वजह से अगर कोई पागलपन की स्टेज पर पहुंच जाए तो यहाँ पर जो है आप कोस्टिकम और कुप्रमेट, ये दो दवा आप जो है ऑल्टरनेट करके भी दे सकते हैं, या तो एक सप्ताह इनको दिए उसके बाद जो है आप एक सप्ताह उनको दिए, इस तरह से ही बढ़िया रहता है। ये आप 200 से इसको शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब अगला पॉइंट जो है डिसअपॉइंटेड ऑफ लव, ठीक है, डिसअपॉइंटेड ऑफ लव की वजह से वो पागलपन आ गया। मतलब कहने का है कि किसी को लव करता हो और वो जो है उसको ना मिले, ठीक है, वो लव उसको प्राप्त ना हुआ हो, तो इसको जो है आप डिसअपॉइंटेड ऑफ लव कहते हैं। या जो लव करता था वो छोड़ के चला गया, उसके बाद जो है उसका पागलपन शुरू हो गया, तो ऐसी हालत में जो है आप बहुत ही अच्छा मेडिसिन है आपका एसिड फॉस, इग्नेशिया, लेकेसिस और नेट्रेमिल। ये डिसअपॉइंटेड लव का जो है बहुत ही बेहतरीन दवा है। तो ये सब जो दवा आपको मैंने बताया ये सबको नहीं देना है, आप उसको पारी पारी आप दे सकते हैं। जैसे आप एसिड फोस कुछ दिन खिलाए, 200 हो या तो 1 ml हो, उसके बाद जो है आप इग्नेशिया पे चले आए, उसके बाद जो है लेकेसिस पर आ गए, या औरम मेट पर भी आ सकते हैं, या नेट टर्मिनल में भी आ सकते हैं। तो ये जो है पारी पारी आप देंगे, और थोड़ा इसका रिलेशनशिप जो है किस तरह से है उसको भी थोड़ा सा देख के देना होगा, ठीक है। तो ये 1 ml से ही कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। अगला जो पॉइंट है वो मास्टरबेशन, मैंने इतना एक्सेस वो मास्टरबेशन करने लगा जिसकी वजह से जो है वो पागलपन की दौरा आना शुरू हो गया या पागल ही हो गया। तो इस तरह का अगर लक्षण आपको मिलती है तो यहाँ बाफोराना बोल के एक मेडिसिन होती है, और कोकुलस, ये दो दवा बहुत ही अच्छा आपको। देखिए पहले आप जो है पफो कुछ दिन खिलाइए, उसके बाद जो है कोकुलस को देंगे। ये आप 1 ml से ही शुरू कर सकते थे, बहुत ही बढ़िया, सप्ताह में 3 डोज, ज्यादा नहीं। अब जो है अगला सिम्टम जो है मेनोपॉजल सिंड्रोम। मेनोपॉजल सिंड्रोम का मतलब है कि मेंस जो है 40-45 साल के बाद तेज हो जाती है, बंद हो जाती है, उसको जो है मेनोपॉजल सिंड्रोम बोला जाता है, मेनोपॉज स्टेज बोला जाता है। तो उस स्टेज में पहुंचने के बाद जो है मेंस जो है माने रुक गई या बंद हो गया मान लीजिए, उसके बाद जो है उसका पागलपन की दौरा शुरू होगा। ऐसा भी आदमी को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको वही इग्नेशिया और पल्सेटिला, ये दो दवा जो है यहाँ आप अप्लाई करेंगे, एक साथ नहीं अप्लाई करना है। वो इग्नेशिया जो है 1 ml सुबह सुबह 3 सुबह दिए, उसके बाद जो है अगले सप्ताह जो है आप उसको पल्सेटिला 1 ml 3 डोज, फिर अगले सप्ताह जो है आप इग्नेशिया, इस तरह से आप उसको अगर देते हैं दवा तो वो धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगी। अब जो है मेंसेस सप्रेशन, मेंस जो है सप्रेस हो गया किसी भी वजह से, दवा की वजह से, दवा खाने की वजह से, या तो भाई फेयर की वजह से, या कुछ बीमारी हुआ उसकी वजह से, उसके बाद जो है उनको पागलपन की दौरा होने लगी। तो ऐसी हालत में जो है आप कुप्रमेट, इग्नेशिया, पल्सेटिला और स्ट्रामोनियम, ये 4 दवा जो है आती है। तो इनको जो है देने से पहले आप इनका थोड़ा सा, ये जो चारों दवा मैंने बताया
उसका कॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह से मिलती है, थोड़ा सा इसका इंडिकेटर थोड़ा हल्का फुल्का उनको देने के बाद ही आप देंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगी। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले कुप्रमेट दिए 1 सप्ताह, अब उसके बाद अगले सप्ताह जो है इग्नेशिया, उसके बाद जो है पल्सोटिला, उसके बाद जो है स्ट्रमोनियम, इस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन रिलेशन जो है उसका थोड़ा सा देखना बहुत ही जरूरी है। इनिमिकल, हाँ, ये जो बोरिक के लास्ट पेज में लिखी हुई है, फ्लोवेल, एंटीडोट, इनिमिकल, ये सब थोड़ा सा देख के दीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल पाएगी। अगला जो है मेडिसिन ओटोरिया, कान से जो पीप निकलता है, ये जो है सप्रेस हो गया किसी भी दवा के वजह से, और उसका बाद जो है वो पागलपन की स्टेज में चला गया। ओटोरिया सप्रेस हुआ, उसके बाद जो है पागलपन हो गया। तो ऐसी हालत में जो है आप कोस्टिकम और कुप्रामेट, ये 2 दवा, ठीक है। तो ये जो 2 दवा है आप इसको 1 ml से ही आप शुरू करेंगे, सप्ताह में 2 से 3 डोज, उससे ज्यादा नहीं, बहुत ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगी। उसका बाद जो है नार्व पेन, नार्व पेन जो है किसी को होने लगा और वो नार्व पेन किसी दवा खाने के बाद जो है सप्रेस कर दिया, सप्रेस करने के बाद जो है वो आदमी जो है पागलपन की स्टेज में पहुंच जाए। तो ऐसी अगर सिचुएशन आपको किस कोई पेशेंट में मिलती है तो यहाँ पर जो है सिमिसिफुगा नेट्रामियर बहुत ही बढ़िया, इसको थोड़ा सा रिलेशन देख के ही काम कीजिएगा। हमेशा आपको बोलता हूँ कि रिलेशन थोड़ा सा देखना है, जैसे इनिमिकल ना हो, ठीक है, फ्लोवेल हो तो बहुत बढ़िया, एंटीडोट हो तो चलता है कभी कभार, लेकिन इनिमिकल नहीं चलता है। इनिमिकल अगर कोई दवा देने के बाद है तो वो दवा नहीं चलती है, ठीक है। अब अगला जो है पोस्ट नेटल सिंड्रोम, ठीक है, पोस्ट नेटल सिंड्रोम जो है हुई है और उसके बाद जो है ये सप्रेस हो गया, सप्रेस होने के बाद जो है उनको इंसेनिटी यानी पागलपन के दौरा आने लगा। तो ऐसी हालत में जो है आप ओरमेट, बेलेडोना, कैम्फर, सिमिसिफुगा, ये सब मेडिसिन आप सकते हैं, बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगी। अब जो है स्किन डिजीज, ये स्किन डिजीज जो है ऑपरेशन होने के बाद किसी आदमी को पागलपन के दौरा आने लगे तो आप जो है पहले उनको कोस्टिकम, सोरिनम, सल्फर, जिंकम, इस तरह का जो मेडिसिन है बहुत ही कारगर है। तो आप सल्फर से ही स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा। तो सल्फर जो है एंटीसोरिक मेडिसिन है और ये हाई एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब हम लोग का होम्योपैथिक फील्ड में बहुत ही मतलब हाई पावर से बहुत सेंसिटिव है, इनका बहुत ही आप कम मात्रा में जो आप यूज करेंगे। जैसे 30 का जो है 2 डोज, उससे ज्यादा नहीं देना आपको। 200 अगर अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ 1 डोज, वो भी मिनिमम डोज, मैंने मतलब कहने का है वो दाना जो है सल्फर का 200, 2 से 3 दाना, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर ये आपको दूसरी तरफ खींच के लेके चला जाए, मतलब शरीर में और भी जो भी ढका हुआ है सप्रेस है वो सब भी आपका जो है बाहर निकाल देगा। इसलिए इसको, इस मेडिसिन को यूज करने के लिए थोड़ा सा सोच विचार करके ही देना ठीक रहता है। उसके बाद जो है कोई आदमी टेंशन, उनको इतना टेंशन घर बाहर, जमीन जायदाद, झगड़ा लफा, कोर्ट कचहरी, कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से टेंशन हुई है और वो टेंशन के बाद जो है उसका सप्रेस हो गया और उसके बाद जो है आप इंसेनिटी मतलब पागलपन के दौरा में पहुंच जाते हैं वो आदमी। तो ऐसी हालत में जो है आप उसको नक्स भूमिका, ठीक है, वार्निंग, ठीक है, या सीएम जो भी आपका हो, 1 डोज ही देना है। सीएम अगर देते हैं तो मोटा मोटी मंथली, महीना में 1 डोज, और उसके बाद जो है आप वार्निंग उसको सप्ताह में 3 बार रिपीट करते रहेंगे,
इस तरह से आपको करेंगे, मेडिसिन देंगे तो आपको जो है ये पागलपन की जो दौरा है वो धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और इसके और भी हैं, मैं इसका अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, डिजीज आफ्टर सप्रेशन का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को देखते रहे, अच्छे लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, और अगर कुछ पूछना अगर चाहते हैं तो आप हमारे जीमेल में पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रखता हूँ, थैंक यू।